everybody, this is Anushka and this is going to be another story time। बहुत टाइम बाद I know long time no see। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मेरे को आपको एक बहुत ही embarrassing खबर बतानी है कि अगर आप लोगों ने पुरानी वाली स्टोरी टाइम जिसमें मेरा थोड़ा सा है ना वो था, मैं भावुक होकर बात कर रही थी, वो नहीं देखी होगी तो उसमें आपको पता नहीं चला होगा कि मैं अपना कमरा छोड़ चुकी हूँ। दोस्तों मैं अपने ही घर में बैठी हूँ क्योंकि मैं वो वाला कमरा छोड़ चुकी हूँ जो मैंने लिया था, है ना, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट गर्ल बन के, क्योंकि मेरे से वो अफोर्ड नहीं हो रहा था। वो मुझसे अफोर्ड नहीं हुआ। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कत है कि जब भी मैं कुछ करना चाहती हूँ तब वो चीज होती नहीं है। वो सस्ता सा कमरा मैंने लिया था बट मुझसे वो उतना भी अफोर्ड नहीं हो पा रहा था उस समय पे, क्योंकि एकदम से वॉर हो गई एंड हमारा शो वो बंद हो गया, टूरिज्म बंद हो गया यहाँ पे, और हमको लाइव म्यूजिक ही नहीं मिले और हमारे को बिल्कुल पैसा नहीं हुआ मेरे पास, और फिर मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाया। मेरे घर में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई दोस्तों। मेरे घर वालों ने बोला कि तू तो रह रही थी, तेरे बस की कुछ नहीं है। हम जब तू कमरा ले रही थी हम तो तभी कह रहे थे कि ऐसा हुआ ऐसा ये हुआ, और मुझे कमरा छोड़ना पड़ा दोस्तों। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं मैं दोबारा से अपने ही घर में बैठी हूँ जहाँ पे बहुत सारा हल्ला वल्ला होता है और यहाँ पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब मुझे यहीं पे स्टोरी टाइम बनाना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मुझे थोड़ा सा देर लगी ये वाला स्टोरी टाइम बनाने में, तो सॉरी। तो चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे दोस्तों। ये वाला टॉपिक वैसे तो मैं बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये मेरे ना स्कूल में सबको ही पता है, वो था ना एम्बैरेसिंग पास्ट, मतलब जैसे अभी तक का जो स्टोरी टाइम है उस टाइम तक मैं बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन हो गई थी, प्राइवेट, तो सबको इतना उतना नहीं पता था, तो अभी स्कूल वाले बच्चों को ठीक है। पर ये वाले स्टोरी टाइम में मेरे आधे से ज्यादा स्कूल को पता है और मैं ही इसमें मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ जिसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, बहुत ज्यादा बेइज्जती, ठीक है। मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग है और सबको पता है क्योंकि उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि प्राइवेट रखने का होता है ना, और मैं सबको ऐसे अपनी फीलिंग्स बता देती थी, तो सबको ही पता है ये वाली बात, तो इसलिए मैं ये बताना नहीं चाह रही थी। बट अब मैंने सोचा कि और ज्यादा टॉपिक तो बचे नहीं है तो क्या करना, इतना बेइज्जती हो ही गई है, मालिक तो इतनी भी करा देते हैं। तो आज की स्टोरी होने वाली है दोस्तों, How did my first ever crush in my life rejected me। तो देखिए दोस्तों, वैसे मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हुआ करती थी, ठीक है, आज भी हूँ। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड से मेरा ऐसा मतलब है कि अगर कोई मुझे पसंद आता था ना तो मेरे से अपने अंदर तो बात रखी जाती नहीं थी और मैं वो बोल देती थी, मतलब इस वाले को मैंने, पहले वाले जो मेरा सबसे जिंदगी का पहला क्रश था उसको मैंने बताया नहीं था, बता दिया है अब, मतलब बहुत टाइम बाद बताया था, पर उस समय जिस समय पसंद आया था बचपन में उस टाइम नहीं बताया था। बट मैंने ऐसा कर दिया था कि मैंने अपनी बेइज्जती करा ली थी, बिल्कुल मैं रिजेक्ट हो गई थी बिना कन्फेस करे, क्योंकि मेरे अंदर कोई बात पच जाए ऐसा हो सकता है नहीं। और आपको पता ही है कि जिन्होंने मेरा काटा था चालू उनको भी मैंने बोल ही दिया था कि आप मुझे पसंद हो, वहां पे भी मेरा है ना रिजेक्ट हो गई थी मैं, हाँ। और बेस्ट फ्रेंड वाली बात में भी पहले जाके मैंने कन्फेस कर दिया था, जबकि उसको 7th का था, मुझे 10th में हुआ तो मैंने पहले कन्फेस कर दिया। वो इतने साल से चुप था, ठीक है, अपनी बेइज्जती बचाने के लिए, बट मैंने वहां पे जाके कन्फेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं ही सत्यवादी हरिश्चंद्र की बेटी हूँ शायद से, ठीक है। बाकी तो मुझे कोई पसंद नहीं आया ना, हाँ, फिर उसके आगे मुझे कोई पसंद नहीं आया। 5 years नोबडी। तो दोस्तों बस आज की यही कहानी होने वाली है कि जिंदगी का पहला क्रश जब मेरा बना था, जब मुझे पता भी नहीं था कि क्रश कोई वर्ड होता है, जब मुझे पता भी नहीं था कि भैया लड़के भी पसंद आते हैं क्या, लड़का लड़की तो एक ही होता है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ लड़का लड़की एक ही है, दोनों को मारो। बट फिर वही होता है ना दोस्तों कि जब तुम्हें सारे एक जैसे दिखते हैं वहीं पे किसी एक की ऐसी एंट्री होती है जो सबसे अलग दिखता है, आपको उसका ऑरा अलग से ही चमकता है, उसके पीछे से एक ऑरा आ रहा होता है कि अरे भैया ये तो कुछ अलग है। तो यही स्टोरी है दोस्तों कि मेरे को मेरा पहला क्रश कब हुआ था, ठीक है, और मतलब बहुत ही बचपन में हुआ था, और फिर उसने मुझे रिजेक्ट कैसे करा बिना कन्फेशन के। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग सोचिए कि अभी तो मैं 21 साल की हूँ, उस समय में पता नहीं कितने साल की रही होंगी, 3rd में बच्चा कितने साल का होता है, वही नर्सरी नहीं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 साल की मैं बच्ची थी दोस्तों जब मुझे अपनी जिंदगी का पहला क्रश हुआ किसी लड़के पे, मुझे पहली बार को लड़का पसंद आया, तो मैं मात्र 8 साल की थी, हम लोग 3rd क्लास में थे। इससे पहले जितने भी लड़के मुझे आज तक दिखे हैं, ठीक है, मेरे को ऐसा था कि तू भी वही है जो मैं हूँ, ठीक है, तू भी इंसान मैं भी इंसान, लड़का लड़की मुझे पता ही नहीं था, और जहाँ मेरी जिससे लड़ाई हो जाए सबको मारो, सबको ऐसा वैसा, मतलब ऑफेंड कर दो, क्योंकि मैं मार तो सकती नहीं थी, मैं वैसे भी क्लियरली किसी के एक हाथ की भी नहीं थी, सब मुझे पटक देते, ठीक है, और गाली वाली उस समय हमको आती नहीं थी, तो हम मतलब ऐसा जो भी मतलब लड़ाई वड़ाई कर लो सबसे, ठीक है, क्या लड़का क्या लड़की, और पसंद पसंद तो एक्सक्यूज मी बिल्कुल। तो दोस्तों जिस एज में मुझे सब एक जैसे ही लग रहे थे, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही निठल्ले सब कुछ, मुझे सब ऐसे ही लगते थे कि क्या है यार ये वो, तो उस एज में हमारी क्लास में 3rd क्लास में आता है एक न्यू एडमिशन, हम 3rd क्लास में हैं और एक न्यू एडमिशन हमारी क्लास में चल के आता है, थोड़ा सा मुझसे लंबा है, ठीक है, मैं ऐसे अब
क्योंकि मैंने सीरीज वीरीज देख ली है और मैंने बुक्स पढ़ ली है, तो मैं तो ऐसे ही डिस्क्राइब करूंगी जैसे ओ माय गॉड लव ऑफ माय लाइफ। तो तुम लोग इतना ध्यान मत देना, ठीक है ना। उस समय मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, अब डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं उसको, अब रोमांटिसाइज करके। अब देखो न्यू एडमिशन है दोस्तों, तो सबको क्यूरियोसिटी तो होगी ही ना कि भैया इतने 6-7 साल हो गए हैं हमको प्ले ग्रुप से पढ़ते हुए, कोई नया बच्चा आ ही नहीं रहा है, ठीक है, वही गंदी सी शक्लें देखनी पड़ रही है। अब उसमें चल के आता है एक थोड़ा सा लंबा, मतलब थर्ड में सब छोटे हुए बट वो लंबा था, ठीक है, थर्ड के हिसाब से लंबा सा लड़का चल के आ रहा है, करली करली बाल। मुझे करली बाल बहुत पसंद है लड़कों पे, करली करली बाल, ठीक है। उसके जैसे करली बाल किसी के थे नहीं क्लास में, ठीक है। सेकंड पॉइंट दैट मेड हिम यूनिक, ठीक है। थर्ड पॉइंट, चश्मे लगा के आया था, मतलब चश्मे लगा के क्या आया था, लगी रखे थे उसके, ठीक है। तो इतने सारे जब उसके पॉइंटर हो गए दोस्तों, तो मुझे लगा कि उस समय भी मतलब मेरा जो इंस्टिंक्ट था वो सर्च कर रहा था कि रेड फ्लैग तो नहीं है, रेड फ्लैग तो नहीं है, और मेरा तो उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पहले से ही पैरानॉइड थी कि मेरा तो हो ही नहीं सकता है, जबकि मुझे अकल भी नहीं थी। तो मेरा पहला थॉट, थर्ड क्लास में 8 साल की बच्ची, मेरे को ऐसा लगा कि इतने सारे पॉइंटर हो रहे हैं, ओके, बट क्या पता इसका मुंह खुलते ही हमारा मूड खराब कर दे, क्या पता ये कुछ ऐसा बोल दे जो हमको पसंद ना आए, ऐसा वैसा कुछ। तो मैं ना ऐसे नेगेटिव सी हो गई, पैरानॉइड हो गई भैया। पहले तो पता है क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा था कि हमारे तो बिल्कुल तारे मिले हुए हैं और भगवान ने तो इसको मेरे लिए ही भेजा है, क्योंकि आई यूज्ड टू सिट विद माय बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसके साथ बैठती थी, ठीक है। लेट्स कॉल माय बेस्ट फ्रेंड सेमिया, क्योंकि उसका है थोड़ा सा मतलब कनेक्शन, ठीक है। तो मैं सेमिया के साथ बैठी हूँ और मैम ने उसे बोला कि सेमिया तुम उठो, ये जाके अनुष्का के साथ बैठेगा। अब मैं कहा हाँ क्या तो जिस दिन की मैं आपको बात बता रही हूँ कि लंबा देखा हमने, करली बाल देखे और ऐसे उसके स्पेक्स वगैरह देखे, उस दिन वो अपने किसी गार्जियन के साथ आया था, शायद उसके पापा रहे होंगे। तो उस दिन वो घर के कपड़ों में आया था, हमको पता था कि अगले दिन ये आने वाला है। तो मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ही बिठा देंगे, आई डोंट नो, मेरे को याद भी नहीं मैं कौन सी रो में बैठती थी, क्या था क्या नहीं था, बस मेरे को ये पता है कि मैं सेमिया के साथ बैठती थी। और अगले दिन जब वो सच में स्टूडेंट बन के आया, पहले दिन वो एडमिशन के लिए आया था, हो गया। सेकंड डे जब वो आया तो मैम ने बोला सेमिया उठो, ये अनुष्का के साथ बैठेगा। मैं कहा ओके ओके आई एक्सेप्ट हिम। और एक्सेप्ट हिम से मेरा मतलब ये था दोस्तों कि मैं उस समय पे मैन हेटर भी थी और मैं गर्ल हेटर भी, मतलब बॉय हेटर और गर्ल हेटर दोनों थी, मुझे दोनों ही पसंद नहीं थे, ठीक है। और उस समय मैंने ऐसा एक्सेप्ट करा कि हाँ नया बच्चा है, बिठा दो मेरे साथ बिठा दो, बिकॉज आई वाज यू नो एन्चेंटेड टू सी हिम, टू मीट हिम। पर मेरे को एक मेरा पैरानॉइड सा था दिमाग कि क्या पता मुंह खोलते ही दिमाग ही खराब कर दे, मूड ही खराब कर दे। तो वो आके मेरे साथ बैठा, ज्यादा दिन तक नहीं बैठा था, 2-3 दिन तक बैठा था, जब तक कुछ सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं हो गया था, फिर वो इधर उधर हो गया था दोस्तों। आई वॉज वेरी सैड अबाउट इट, क्योंकि जब उसका मुंह खुला, गॉड फॉरबिड, इतना काइंड लड़का इतने प्यार से बात कर रहा है। मैंने कहा कहाँ से आया है तू, है देवलोक से आया है क्या नीचे? इतने प्यार से बात कर रहा, उसके लैंग्वेज में कोई हार्श वर्ड ही नहीं, मतलब हार्श वर्ड एक्सेंट ही नहीं, इतने प्यार से बात कर रहा है। अनुष्का कॉपी दे दो, अनुष्का ये वाला नोट, अनुष्का ये वाला। मैं कहा ओके तू सब ले ले भाई, तेरा काम मैं कर दूं क्या, इतने प्यार से क्यों बोल रहा है। मतलब मुझे इतना ऑस्ट्रक हो गया कि जैसे और लड़के मेरे से बात करते थे कि बड़वाल पेंसिल दे, अपना मैथ की कॉपी दे, हमको काम करना है, शार्पनर दे रही कि नहीं दे रही। वो इतने प्यार से बात कर रहा है कि अनुष्का सुनो लाला 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 लाला, मतलब मुझे उसकी जो, मतलब उसने जो भी बोला ना, मुझे लाला लाला सुनाई दे रहा है भाई, इतना प्यार से बात कर रहा है। मैंने बोला ओह माय गॉड आर यू नो डिसेंडेंट ऑफ श्री कृष्णा, मतलब उसका है थोड़ा सा मथुरा से वो रिलेटेड है। मुझे तो भैया वो कान्हा जैसा लग गया था कि भैया मेरे कान्हा हमको दे दिए भगवान जी ने, और मेरे को तो हो चुका है प्रेम, प्यार नहीं, मुझे हो गया था प्रेम, मतलब वैसे बाद में हुआ था। अभी मेरे को ऐसा था कि वाह यार कितना प्यारा, देखना मेरा मुंह लाल हो गया उसको डिस्क्राइब करते करते। ये मेरी बचपन की फीलिंग्स है, ठीक है। यू नो पहला क्रश ऐसे प्यार व्यार नहीं हुआ था, बट क्रश था, क्योंकि वो था क्रश लायक, अच्छा लड़का था। मतलब तुम लोग ये मत समझ लेना कि दीदी आप अभी भी उसको प्यार करते हो क्या, दीदी ये वो, सो जैसे तुम मुझसे पूछते रहते हो कि अभी भी चालू को पसंद करते हो, अभी पंछी को पसंद करते हो, नहीं। तो तुम लोग ऐसे अजम्पशन मत लगाना, मैं जस्ट आई एम डिस्क्राइबिंग हिम बिकॉज ही वाज अ गुड बॉय। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो खुशी थी उसके साथ बैठने की, वो थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि उसके बाद वो इधर उधर हो गया था, उसको किसी और के साथ बिठा दिया था, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह चेंज हो गया था, मेरे साथ भी कोई और बैठ गया था। तो अब दोस्तों थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वो हमारे स्कूल में रहा, ठीक है। और मैंने बस, मेरी आंखें उसी के लिए हो गई, और कोई लड़का क्लास में नहीं देखना, और कोई लड़का बाहर नहीं देखना, किसको देखना है, उसी को देखना है, उसी को देखना है। आई वॉज ऑलवेज अ लवर गर्ल, ठीक है, कि मतलब कोई पसंद आ गया तो भैया वही है, और तो कोई है ही नहीं, और मुझसे वही दिखता था दोस्तों, और मुझे सिर्फ उसको ही देखना था। तो थर्ड फोर्थ
मैंने पूरा उसको एडमायर करा, मैंने पूरा उससे प्रेम कर लिया, ठीक है, कि बस यही है हम तो, और यही है हमारा जो भी है, सब कुछ यही है, इसी के लिए है सब। फिर आ गए दोस्तों हम 5th क्लास में। अभी तुम मेरी फीलिंग्स की इंटेंसिटी को इमेजिन कर लो, जितनी तुम इमेजिन करोगे उससे 10x कर देना या 100x कर देना, उससे ज्यादा ही मैं उसके लिए मतलब प्रेम में पड़ गई थी, ठीक है। प्रेम मतलब क्या बोलते, क्रश में, ठीक है। प्रेम तो नहीं कह सकते, पता नहीं यार प्रेम था कि नहीं था, बट इतना इंटेंस नहीं था प्रेम जैसा, बट था मतलब बहुत ज्यादा। थर्ड में मैंने उसको पूरा पसंद करा, वो आधी थर्ड में आया था, ठीक है, हाफ ईयरली के बाद। देन फोर्थ में पूरा मैंने उसको पसंद करा, उसको वो जो बोले ये वाला काम दिखा दिया, वो वाला काम दिखा दिया, तो सब कुछ मतलब तो ऐसा सीन था। तो अब फोर्थ में भी मैंने उसको पूरा एडमायर करा। 5th क्लास में क्या हुआ दोस्तों कि जो मेरी निंदा दोस्त थी ना, वो 4th ए में हुआ करती थी ओरिजिनली, पता नहीं क्या हुआ उसका सीन, तो उसका सेक्शन चेंज करा के सेक्शन बी करा दिया, ठीक है। मैं बी में हुआ करती थी बचपन से, और वो बचपन से ए में हुआ करती थी, तो 5th क्लास में वो बी में आ गई। किसकी पार्टनर बनी, मेरी। और उस समय पे हम बिल्कुल दोस्त नहीं हुआ करते थे। आई यूज टू हेट हर विद द कोर ऑफ माई हार्ट, विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड शी यूज टू हेट मी विद द बॉटम ऑफ हर हार्ट, ठीक है। हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे एक दूसरे, ठीक है, पर हम दोनों पार्टनर बन गए। पर आपको पता है जब भी कुछ खराब होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अच्छा ना हो रहा हो, क्योंकि अच्छा हो रहा था। बिकॉज 5th क्लास में पूरे साल आपको पता है मेरे आगे कौन बैठता था, मेरा क्रश। अरे मैंने उसका नाम नहीं दिया, तो लेट्स कॉल हिम जेके, ठीक है। नॉट बिकॉज इज जंकुक और समथिंग, नॉट इवन क्लोज, नॉट इवन स्लाइटली। जंकुक वंकुक से कोई रिलेशन नहीं है, बट उसके नाम में जे एन के आता है। उसका नाम जे से शुरू नहीं होता, के से भी शुरू नहीं होता, आता है, मतलब कुछ उसका है रिलेशन जे के से, तो जे और के, इसलिए लेट्स कॉल हिम जे के। तो जे के हमारे आगे बैठा है दोस्तों, ठीक है। मैं पीछे बैठी हूँ उसके जस्ट, और निंदा मेरे बगल में बैठी है अनफॉर्चुनेटली। और जेके के साथ बैठती थी हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की, लेट्स कॉल हर शिया, ठीक है। और मुझे दोनों ही पसंद नहीं थी, क्योंकि दोनों में इतना एटीट्यूड, ओह माय गॉड, और आई कुडंट हैंडल एटीट्यूड, ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बट क्या करें, अब साथ में बैठे हैं तो कभी ना कभी तो खेलना पड़ता ही था। तो हम लोग वो खेला करते थे दोस्तों, राजा वजीर चोर सिपाही खेला करते थे हम, ठीक है। और हम 16 पर्ची ढप खेला करते थे, और मतलब जितने पर्ची वाले गेम होते थे, ट्रूथ एंड डेयर वगैरह होता था, ये सब हम खेला करते थे। तो हमारा एक ऐसा पैक्ट बन गया था 4 लोगों का, जिसमें से 3 लोग तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जो कि थे अनुष्का, निंदा और शिया, ठीक है। बाकी जेके वो कूल विद एवरीबॉडी, ठीक है, तीनों से वो कूल था। तो अब क्या होता था दोस्तों कि हम चारों बैठे रहते थे ग्रुप में, शिया, मैं, निंदा, और शिया के साथ वो बैठता था जेके, ठीक है। तो हम खेलते वेलते रहते थे। तो अब जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ वो इंसान बैठे हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, तो निंदा, क्या तुम्हारा बनता है बीच में मुझे टोकने का? नहीं। और ये निंदा मुझे जब देखो टोक दे, मैं बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे बहाने लेके आ रही हूँ, अंट संट बहाने लेके आ रही हूँ कि भाई ये, भाई वो, ऐसा वैसा, ताकि उससे थोड़ी सी बात हो जाए मेरी। बट ये निंदा मुझे हर चीज में टोक दे, क्योंकि उसको भी मैं पसंद नहीं और मुझे भी वो पसंद नहीं। तो वो मुझे पता है कैसे टोकती थी। यहाँ मैं अच्छा खासा अपने कन्हैया से बात कर रही हूँ, ठीक है, अपने जेके से बात कर रही हूँ, और वो मुझे कह रही है, ए तू अपना बैग उधर रख, मेरे बैग के लिए जगह नहीं हो रही है। और अब यार देखो, ऐसी सीट है हमारी, हम आराम से नीचे बैग करके बैठ सकते थे दोस्तों, बट हम दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत थी कि हम दोनों ने बीच में 2 बैग रखे हैं, और एक बिल्कुल ऐसे एज पे बैठी है गिरने के, और एक ऐसे बिल्कुल ऐसे एज पे बैठी है गिरने के। और हम, भाई वो मुझे कह रही है, तू अपना बैग उधर कर, मुझे जगह नहीं हो रही है। मैं कहा कर ले, कुछ भी कर ले, मैं नहीं कर रही अपना बैग उधर, ये वो, और ऐसे करके हमारी लड़ाई हो रही है। तो यहाँ मैं बैठती थी तो यहाँ पे जेके बैठता था, और यहाँ पे निंदा बैठती थी लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे शिया बैठती थी, ठीक है। तो पहले तो मुझे शिया से बहुत ज्यादा जेलसी होती थी, क्योंकि आई एम अ वेरी जेलस काइंड ऑफ पर्सन, कि भैया इसको मैं प्रेम करती हूँ, इसके साथ मत बैठो, ऐसा वैसा है, ठीक है। मैं बहुत ही जेलस काइंड ऑफ हूँ, बट मैं ना वो नहीं हूँ जेलस, तो मैं हूँ काइंड ऑफ पर्सन, बट मैं बोलती नहीं हूँ कि मैं जेलस हूँ। अब बोलूंगी किस मुंह से, वो तो मेरा दोस्त है, ठीक है, तू भी उसकी दोस्त है, पता नहीं क्यों उसकी दोस्त है तू, वो इतना अच्छा क्यों है कि वो सबसे बात कर लेता है। बट आई वाज अ जेलस काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं शिया से अब उसको कुछ बोल तो सकती नहीं थी, है ना, क्योंकि अब वो, तू उसकी भी दोस्त, उसके लिए तो तू अच्छी है, तो मैं तेरे को कैसे कुछ कर दूं। इसलिए ना मैं उससे थोड़ा सा बात नहीं करती थी, क्योंकि एक तो एटीट्यूड, ऊपर से आप हमारे कन्हैया के साथ बैठे हो, एक तो मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा, दूसरा तेरे से जलन हो रही, मैं तेरे को कुछ करना दूं, ठीक है, इसलिए मैं उससे ज्यादा बात करती नहीं थी। बट निंदा से तो मुझे ऐसा कोई जलन वलन थी नहीं ना, तो इसको तो मैं मार सकती थी, इसको तो मैं मार सकती थी। तो मैंने ऐसा ही कुछ करा जब उसने मेरे को टोका वोका दोस्तों। मैं बताती हूँ, एक बार क्या हुआ कि मेरे बहाने बहुत ज्यादा खत्म होने वाले थे, है ना, खत्म होने की कगार पे ही थे, और मैं बात नहीं कर पा रही थी अपने जेके से, ठीक है। तो मैं कोई बहुत भयंकर सा बहाना लेके आई, मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या बहाना, कुछ तो मैं उससे नोट वोट की बात कर रही, जो उसका काम ऑलरेडी हो रखा है। मैं कह रही हूँ, तेरे को ये वाला काम करना है क्या, तेरे वाला काम हो गया क्या, अरे तेरे को पता है अगले पीरियड में चेकिंग है, ऐसा वैसा कर दे, दिखा दे, मैं देख लूँ तेरा काम, ऐसा वैसे। और बीच में मुझे निंदा ने बोला कि अपना बैग उधर कर, मेरे को जगह नहीं हो रही है। मैंने कहा 1 मिनट,
कर दूंगी, लेट मी टॉक टू हिम। मैं उसे बात करने लगी दोबारा से दोबारा, अपना बैग उधर कर, तेरे को समझ नहीं आ रही है क्या? ऐसे करते करते दोस्तों 3-4 बार हो गया और मैंने उसे 3-4 बार बहुत पेशेंटली बोला कि तू 3 मिनट 2 मिनट रुक जा बहन, मैं अभी कर दूंगी, ठीक है? मैं अपना बैग गंदा कर दूंगी, जमीन पर रख दूंगी, तेरे को जितनी जगह चाहिए तो उतनी जगह ले लियो, लेट मी टॉक टू हिम। क्योंकि फिर वो मेरे को भाव नहीं देता है ना, तू समझ मेरी बात को ब्रो, बड़ी मुश्किल से तो वो मेरे को भाव दे रहा है, वो मेरी बात सुन रहा है, डोंट डू दिस टू मी। और उसने ना नहीं सुना, तो पहले हमारी थोड़ी सी वाली लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई, ये वो सो ऐसा वैसा होने लगा। उसके बाद दोस्तों निंदा ना मुझसे लंबी है और मैं बहुत छोटी हूँ तो निंदा जब बैठती थी तो मैं ऐसे बैठी हूँ ना, तो निंदा यहाँ पे आती थी, तो मैं उससे ऐसे करके बात कर रही हूँ, ऐसे करके बात कर रही हूँ, और उसने ना कुछ अनसन सा बोल दिया। मैंने कहा अबे चलना, और मेरा ना थोड़ा सा हाथ जो है ना वो ऐसे चल गया और मैंने उसको ऐसे करके थोड़ा सा उस पे हाथ चला दिया दोस्तों। तो वो जो बेंच का जो पॉइंटी वाला पॉइंट होता है ना, वो निंदा के ना यहाँ जाके लग गया कान के पीछे, मतलब मैंने उसे ऐसे धक्का मारा था ना इधर से, तो उसका ये सीधा बेंच के पॉइंटी वाली साइड पे लगा और यहाँ से खून आ गया दोस्तों। तो उसके चोट लग गई दोस्तों, और उसके ज्यादा चोट लग गई, और क्योंकि आई यूज्ड टू हेट हर, मैंने बिल्कुल भी सांत्वना नहीं जताई। मैं हंसने लग गई दोस्तों, मैं हंसने लग गई, मैं कहा bitch you deserve that, ये वो सो अनसन। मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। ये मारने के बाद मैं हंसने लगी कि तेरे को जब बोला था कि चुप हो जा, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या, मतलब ऐसे बीच बीच नहीं बोला था मैंने उसे, मतलब मैं हंसने लगी थी खड़े खड़े, ठीक है। और हमारी ना अनफॉर्चुनेटली हमारी हेडमिस्ट्रेस का पीरियड चल रहा था और उन्होंने मुझे आके 3-4 थप्पड़ मार दिए दोस्तों। तो वो आई और उन्होंने निंदा को देखा, उसके कान से खून निकल रहा था, फिर उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मेरी मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल, यहाँ से यहाँ तक ईयर टू ईयर में हंस रही थी, तो उन्होंने मेरे रैपटे देने शुरू कर दिया और मेरे को 4-5 रैपट तो उन्होंने वही मार दिए थे। फिर वो मुझे ऑफिस भी लेके गई थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी दोस्तों, ठीक है। मार खा के भी मैं हंसी रही थी क्योंकि उसको अच्छा मिला, ठीक है, व्हाट शी डिजर्व शी गॉट। पर मेरी बेइज्जती हो गई क्योंकि क्रश के सामने कोई 5 थप्पड़ खाए, वो भी लड़की, अच्छा लगता है क्या? नहीं। और पता है क्या हुआ, मार वार मैंने खा ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 5 थप्पड़ खाने से। ऑफिस में जाके भी मेरे बहुत डंडे पड़े हाथों में, ठीक है, वो जो बड़े वाला स्केल नहीं होता वो आज मारे उसने, जो भी हुआ ब्ला, मैं बस ये सोची थी कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, ये वो। बट जब मैं क्लास में आई दोस्तों, तो मेरे क्रश ने मुझसे, जेके ने क्या पूछा, अनुष्का तो ठीक है क्या? मैं कहा बहुत बिल्कुल ठीक हूँ, तूने पूछ लिया, बिल्कुल ठीक हो गई, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम ओके। एक और बार इसका कान फोड़ दूं क्या? तू मुझसे दोबारा पूछेगा क्या? तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि मैं आपको मेन बात बता ही दूं, जिसमें मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी। तो शुरू करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस इंटेंसिटी से हमको इनसे प्रेम हो गया था दोस्तों। प्रेम नहीं हुआ था वैसे, ठीक है, मैं बार बार इसका यूज कर रही हूँ, बट मुझे पसंद था, ठीक है, बस पसंद था, क्योंकि ऐसा लड़का मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा नहीं था, इतना काइंड। मतलब मेरे माई टाइप इज ऑलवेज अ काइंड एंड अ सॉफ्ट बॉय, सो ही वाज काइंड एंड ही वाज सॉफ्ट, सो ही वाज माई टाइप, मतलब बिल्कुल माई टाइप। और इसके बाद से मुझे आज तक कोई माई टाइप मिला भी नहीं है। पसंद आए हैं, प्यार हुआ है, बट दे वर नॉट माई टाइप। माई टाइप इज सॉफ्ट, someone who's soft and someone who's very kind, and he was the only one who was my type। तो इसलिए मैं ऐसा करके बता रही हूँ इसको, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम वेरी नॉर्मल राइट नाउ, ठीक है। तो अब 5th खत्म होने वाली है दोस्तों, ठीक है, 5th में बस कुछ महीने ही बचे हैं, मतलब हमारा सब कुछ हो चुका है, बस फाइनल एग्जाम बचे, तो उसका आप लगा लो कि 1-2 महीने बचे हैं। अब ये भाई साहब हमें उन लास्ट के 2 महीनों में बताते हैं कि अबे तुम्हें पता है कि मैं 6th में तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मुझे आया मिनी हार्ट अटैक, मैंने बोला क्यों, सेक्शन चेंज कर रहा है क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, सेक्शन ही तो चेंज कर लेगा, है ना? नहीं अनुष्का, उसके मम्मी पापा का ट्रांसफर हो रहा था। उसने बोला नहीं, जैसे कि मैं 3rd में तुम्हारे यहाँ पे न्यू स्टूडेंट बन के आया था ना, तो उस समय पे मम्मी पापा का ट्रांसफर हुआ था, और अब दोबारा से मम्मी पापा का ट्रांसफर हो रहा है, जो कि हरिद्वार में हो रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊं दोस्तों, मेरा ऐसा दिल था कट 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 कट, मेरे जमीन नीचे से खिसक गई बिल्कुल, ठीक है, आसमान नीचे आ गया। मैंने कहा 1 मिनट वेट, लेट मी सेटल डाउन। 2 पीरियड लगे मुझे ये बात सेटल करने में कि अब इसके मम्मी पापा का ट्रांसफर हो रहा है और ये हमारे साथ नहीं पड़ेगा। मेरे को ऐसा हो गया कि क्या दुनिया खत्म, 2012 माय फुट, मेरी दुनिया तो अभी खत्म हो गई, शिट। तो दोस्तों लेजिट जब भाई जी ने हमको ये न्यूज दी, जेके ने, कि मेरा ट्रांसफर होने वाला है मम्मी पापा का और मैं हरिद्वार जाने वाला, हरिद्वार यही है वैसे तो बगल में, ठीक है, मैं इससे कभी भी मिल सकती थी अगर मुझे पता होता बचपन में, बट तब उस समय बहुत ज्यादा लगता था कि हरिद्वार जा रहा है क्या ऋषिकेश से, ओ माय गॉड, मतलब अब हम कब मिलेंगे, कभी नहीं, अगले जन्म में। तो मैंने यही सोच लिया था। तो लेजिट मैं कुछ दिन तक तो डिसबिलीफ में रही और मैं इससे रोज पूछती थी, ए तू मजाक कर रहा है ना, बोल दे दैट यू आर जोकिंग, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। हम क्या, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगी, तू बोल दे दैट यू आर जोकिंग। वो बोलता कि नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच में जा रहा हूँ, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। और मैंने बोला तैयारी से व्हाट डू यू मीन? कह रहा है कि मम्मी मेरे साथ यहाँ रह रही है,
पापा दादी वगैरह मतलब जो भी उसके घर में थे वो सब शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब उनका ट्रांसफर हो चुका है। मम्मी यहाँ पे बस इसलिए रह रही है क्योंकि हमारा फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, उसके बाद हम बस चले जाएंगे, एग्जाम दे के ही चले जाएंगे, रिजल्ट की बात तो दूर की है, हो चुका है। और मम्मी यहाँ से हरिद्वार के लिए अप डाउन कर रही है रोज। मैं कहा क्या, मेरा ऐसा हो गया कि अरे भैया एक तो जिंदगी में लड़का मिला मेरे टाइप का, वो भी जब मुझे पसंद आया, उसको बताने से पहले वो चले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं अनुष्का, नहीं 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 नहीं। तो दोस्तों जब मेरे पैरों तले जमीन खिसकी तो मुझे पता चला कि अब ये जा तो रहा है और ये सच बात है। तो मुझे ऐसा हो गया कि ये मेरी फीलिंग्स जो 2-2.5 साल की हैं वो बिना सुने चले जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो अब मैं मेरा जो पूरा फाइनल्स क्या होता है, माय फुट, ठीक है, मैं बस ये सोचने में लग गई कि भैया किस तरीके से इसको बताऊं कि भाई यू आर द लव ऑफ माय लाइफ, तू मेरा कन्हैया है, मैं तेरी मीरा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कैसे बता दूं, मैं बस यही सोच रही थी दोस्तों, और मुझे ना इस चीज का वो मिल नहीं रहा था कि मतलब कैसे बता दूं, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं विच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे दिख रहा था कि अनुष्का यू आर सच अ लूजर बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माई बेस्ट फ्रेंड सेविया, रिमेंबर। तो मुझे दिखता था कि जब भी मैं इससे बात कर रही होती थी तो ये उसके बारे में मुझसे ज्यादा पूछता था या उससे ज्यादा पूछता था, मतलब जो भी, मतलब ही वॉज काइंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर एंड आई वॉज द लूजर हेयर, है ना। मैं हमेशा मेन कैरेक्टर तो नहीं हो सकती, मुझे दिखता था, फिर भी मैं उस चीज को इग्नोर करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि रियल जो आपका प्यार होता है ना, ट्रू लव आपको सब कुछ दिला सकता है, मुझे ऐसा लगता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। एंड लेट मी टेल यू, सेविया वाज द इट गर्ल, ठीक है, वो बहुत ही मतलब सुंदर, टॉपर, काइंड, हेल्पफुल, सब कुछ मतलब शी वाज अ पैकेज। और वो मतलब प्यारी, मतलब कोई उसको कैसे ना पसंद करे। तो मेरे को आई यूज टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है, मैंने कभी उस चीज को डिनाई नहीं करा कि यार इसको ये क्यों पसंद है, ये क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मतलब ऐसा वैसा। मैं ये बोलती थी कि हाँ यार उसके जैसा कैसा बना जाए, या मतलब उसमें इतनी सारी चीजें अपने में कैसा लेके आए, क्योंकि मुझे ये समझ था कि अगर ये मेरी कॉम्पिटिटर है तो अब इसको तो मैं हरा नहीं सकती बिल्कुल भी दोस्तों, बिल्कुल भी, मतलब आई कुड नॉट कम्पीट टू हर, ठीक है, क्योंकि वो थी मतलब प्यारी वारी से, मतलब बिल्कुल पैकेज होता है ना वैसा वाला। तो मैं सोचती थी इसके जैसा कैसा बना जाए कि मतलब वो अपनी नजरें उधर से इधर कर ले, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि उसको वो पसंद आया कि नहीं थी, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उसको वो पसंद थी या नहीं थी, क्योंकि हमारी इतनी कभी बात नहीं हुई थी, बट एक बात हुई थी जिससे मुझे लगा तो था कि अनुष्का तेरा इंट्यूशन तो सही है, आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो मैं हमेशा यही सोचती थी एंड आई न्यू दैट आई वाज द लूजर एंड आई न्यू दैट आई वाज गोइंग टू लूज। स्टिल तुम्हारी लड़की के पेट में कोई बात तो पसती है नहीं, तो जाके उसको बोल दिया। तो दोस्तों बहुत दिनों तक, ठीक है, ये सोचने के बाद, ठीक है, इतना थिंक करने के बाद तुम्हारी लड़की के दिमाग में पता है क्या तरीका आया कन्फेस करने का। मैंने सोचा कि मैं करूंगी तेजपंती, क्योंकि मेरे से ज्यादा तेज तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं उसको कुछ बोलूंगी तो वो तो इतना भोंदू है, वो कैसे समझ जाएगा कि मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही हूँ। इतनी डम और इतनी क्रिंज थी मैं क्या बता दूं। बट उससे पहले तुम लोग ये जान लो कि दोस्तों मेरा जो उस समय अपीयरेंस था ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ठीक है। मेरे लगे हुए नहीं थे ब्रेसेस, मेरे दांत इतने सीधे नहीं थे, मेरे दांत थे ऐसे ऐसे हो रखे थे, ठीक है। तो मेरी स्माइल तो तुम छोड़ ही दो, कोई मतलब यही सोचता कि तू हंसा मत कर, बस तू अपना मुंह बंद रखा कर, ठीक है। जो ये मेरा माथा है, ये मेरा माथा इतना बड़ा तुम्हें दिख रहा है, ये उस समय भी इतना ही बड़ा हुआ करता था। प्लस मेरे बाल थे इतने लंबे, ठीक है, मतलब बहुत ही लंबे, इतने मतलब बहुत ही लंबे, ठीक है। तो मैं उनमें लगा के रखती थी चपत करके तेल, और बाल ऐसे करके पीछे, मतलब अभी तो मैंने ऐसे कर रखे हैं ना, ओ माय गॉड उठ ना जाए, तो मतलब अभी तो बीच की मांग है, कोई बीच की मांग नहीं, चपत करके तेल पीछे और लंबे बालों में चुटिया, मतलब मेरा अपीयरेंस इतना गंदा कि किसी को कैसे ही पसंद आ जाए, ठीक है। तो आई न्यू आई वाज द लूजर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। उस अपीयरेंस के साथ भी मैंने सोचा कि आई हैड अ शॉट विद हिम। अनुष्का क्रेजी पागल थी क्या तू। तो अब हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे दोस्तों, और फाइनल एग्जाम्स में कोई किसी को मिलता नहीं, क्योंकि कोई किसी क्लास में बैठा होता है, कोई किसी क्लास में बैठा होता है। और उससे कुछ दिन पहले हमारा फेयरवेल शेड्यूल था, कि पता नहीं बाद में शेड्यूल था, पता नहीं कब था, फेयरवेल था 5th क्लास वाले का, क्योंकि हमको सीनियर विंग में जाना होता है, तो 4th क्लास वाले हमको फेयरवेल देते हैं, हमको जूनियर विंग छोड़नी होती है, सीनियर विंग में जाना होता है, तो फेयरवेल मिलता था। तो अब फेयरवेल से कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि इसके साथ एक गेम खेलती हूँ जब ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। और उसमें भी मैं एक शॉट मार रही थी कि भाई ये तो आएगा ना, कहीं यही एब्सेंट हो गया तो मेरा तो बेइज्जती हो जाएगी, वैसे कब पूछूंगी ये वो तो। बट उस समय तारे मेरी तरफ थे, क्योंकि मेरी बेइज्जती करानी थी कि जिस दिन बहुत कम बच्चे आए थे फेयरवेल से पहले, उस दिन ये भी प्रेजेंट था, ठीक है। और उस दिन शिया प्रेजेंट नहीं
थी, सेवैया प्रेजेंट नहीं थी, निंदा तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी। तो मेरे पास पूरा टाइम था इससे बात करने का, इससे बैठ के पूछने का, फिर भी तुम्हारी लड़की ने पूरा दिन लिया। मतलब तुम सोचो, पूरा दिन है मेरे पास पूछने के लिए। मैं चाहे तो इसको असेंबली में पूछ सकती थी, फर्स्ट पीरियड में पूछ सकती थी, मेरा दिल ऐसे बाहर आ रहा, धक 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 धक। और मतलब जेरी का नहीं आता जैसे टॉम एंड जेरी में धुम 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 धुम, मेरा दिल पूरे टाइम ना ऐसे बाहर आ रहा कि मैं इसे कैसे पूछूंगी। लास्ट में जब छुट्टी होने वाली होती है, 8th पीरियड होता है जब, ठीक है, उसके 10-15 मिनट बचे, वॉच पहन के जाती थी मैं, और मैं सोच रही हूँ मैं इससे कैसे पूछूं। तब मैंने बोला जय बजरंग बली, आज तो देख लेते हैं, ठीक है। और ये जैसे सीट पे बैठा हुआ है अपनी वाली, ठीक है, तो मैंने इसको बोला ओए नाम लेके, ठीक है, हम इसको इसके कास्ट से बुलाते थे विच वाज जेके, तो मैंने इसको बोला ओए जेके सुन, ठीक है। और मैं जाके, ये अपनी बेंच पे बैठा हुआ है, मैं जाके इसकी टेबल पे जाके बैठ गई। अनुष्का वर यू सीरियस? सबसे पहली क्रिंज हरकत जो मैंने करी, मैं इसकी टेबल पे जाके बैठ गई, और मैं हमेशा से ना ऐसे दिखाती थी कि मैं तेरे से ज्यादा टफ हूँ, मैं तेरे से ज्यादा ये वो, और अंदर से उसके लिए ऐसे मेल्ट हो रही कि कन्हैया मेरा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं जाके उसके बेंच पे जाके बैठ गई, और मैंने उसे बोला ओए सुन, एक गेम खेलते हैं, ठीक है। उसने भी बोला ठीक है, पर उसने बोला छुट्टी होने वाली आप क्या गेम खेलते हैं? मैंने कहा तो तूने बस्ता बस्ता तो पैक कर रखा है ना अपना? उसने बोला हाँ पैक कर रखा है। तो मैंने कहा गेम खेलते हैं ना, फिर गेम खेल, मेरे को तेरे से पूछना है, मुझे बता। तो बस उसी गेम के चलते दोस्तों मैं उससे ना वो पूछने लग गई, दिस और दैट, और मैं उससे पता नहीं क्या क्या दिस और दैट पूछ रही, कैट और डॉग, कॉफी और चाय, ये और ये, ठीक है। पहले हम थिंग्स पे थे, फिर हम सीजन वीजन पे आए, फिर हम मूवी पे आए, फिर हम एक्टर एक्ट्रेस पे आए, उसके बाद में आ गए सिचुएशंस पर। फिर मैं उसे कहने लगी कि अरे यार सोच कि तेरा दोस्त अगर ये होता या ये होता तो किसको दोस्त चूज करता। ऐसे करते करते मैं उसे सिचुएशन वगैरह देने लगी दोस्तों, ठीक, कितना क्रिंज मूव है, ठीक है, कितना क्रिंज और कितना नाइव। उसके बाद मैंने बोला इफ यू वर टू डेट, या पता नहीं क्या बोला था मैंने, डेट का तो मुझे उस समय वर्ड भी नहीं पता था, कि अगर तेरे को, हाँ, अगर तेरे को किसी को अपना दोस्त बनाना होता, ऐसे दोस्त से ज्यादा या कुछ, तो मैंने यार मेरे को याद नहीं है, बट मैंने उसे गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला था, मैंने उसे प्यार भी नहीं बोला था, मैंने उसको दोस्त ही बोला था शायद, कि अगर तेरे को किसी को अपना बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड समझ लो, पता नहीं मैंने उसे क्या बोला था, कि अगर तेरे को किसी को बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड या मान लो गर्लफ्रेंड ही बनाना होता तो किसको चूज करता, अनुष्का या सेवैया? दोस्तों लेजिट आई एम नॉट किडिंग, उसने 1 सेकंड नहीं लगाया सेवैया बोलने में। मैंने आपको क्या बोला था कि वो काइंड था, ठीक है, ट्रू, बिल्कुल ऑनेस्ट, तो उसने बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगाया ये बोलने में कि सेवैया को। मैं अगर किसी को अपना और अच्छा दोस्त बनाना चाहूँ तो मैं किसको बोलूंगा? मैं सेवैया को बोलूंगा 1 सेकंड में। और मैंने बोला हाँ, अच्छा हाँ ऑफ कोर्स यार, हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे से रिजेक्शन झेला नहीं गया दोस्तों, क्योंकि मतलब मैंने कुछ तो उससे ऐसा पूछा था विच वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लव, कि तू किसको मतलब ऐसे एज योर लव इंटरेस्ट चूज करेगा, तो उसने 1 सेकंड में लगाया सेवैया बोलने में, और फिर मेरे से रिजेक्शन नहीं झेला गया। तो मैंने पहले बोला ऑफ कोर्स यस आई न्यू। क्या बात कर रही हूँ मैं भी ना, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, शायद मुझे किसी और का नाम रखना चाहिए था, शायद मुझे शिया या सेवैया पूछना चाहिए था। वो कह रहा कि नहीं, मतलब इतना ऑनेस्ट, इतना काइंड, कह रहा हाँ यार मतलब तू खुद ही देखना। इतना मेरा दिल दुखता है ना ये चीज बताने में, बट इट्स ओके। वो भी काइंड था, मतलब ठीक है, मतलब उसने भी ऐसे मेरा दिल दुखाने के लिए नहीं बोला था। तो उसने कहा कि हाँ मतलब तू खुद ही देखना कि यार सेवैया अच्छी लड़की है, मतलब सुंदर है, प्यारी है, पढ़ती भी है, टॉपर भी है, और मतलब सब कुछ है सब ऐसा। मैं कहा हाँ ऑफ कोर्स। फिर उसने एक ऐसी बात बोली जो मैंने उससे पूछी नहीं थी, मतलब मुझे रिजेक्शन तो वैसे ही झेला नहीं जा रहा था, पर उसने और एड ऑन करके ऐसी बात बोल दी जो मुझे जिंदगी भर तक झेली नहीं गई, अभी तक मैं उसको झेल ही रही हूँ, ठीक है। उसने बोला हाँ, और वैसे ना फिर ऑन द सेकंड हैंड तू है तो मतलब तू अच्छी दोस्त है, तू मेरी बिल्कुल हेल्प कराती है, ये है वो है। इतना ऑनेस्ट लड़का है वो था, मतलब वो मेरे को कह रहा यार अनुष्का अगर तेरे दांत ठीक होते ना तो मैं तेरे बारे में सोचता। मैंने बोला हाँ हाँ यार तू सही तो बोल रहा है, हाँ यार मेरे दांत, हाँ। बस ये रिएक्शन था दोस्तों मेरा। अब अगर तुम में से किसी ने मेरे ऊपर दया कर दी तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी, मार तो सकती नहीं, कोई मेरे ऊपर दया मत करना, मुझे इस चीज का कोई बुरा कुछ नहीं लगा था, मतलब लगा था उस टाइम पे, बट अब मुझे समझ में आता है कि यार वो भी बच्चा था और मेरे दांत इतने अच्छे नहीं थे, तो वो यही तो बोलेगा ना, काइंड एंड ऑनेस्ट लड़का यही तो बोलेगा। मेरे को कुछ उसने शुगर कोट करके तो बोला नहीं, उसने मुझे अच्छे से बोला, तो उसको भी कोई गाली नहीं देनी है, उसको कोई गाली नहीं देनी, ठीक है, मैं उसके लिए कोई गाली नहीं सुनूंगी। एंड मेरे ऊपर कोई दया वया करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे दांत ऐसे ही थे, इतने ही गंदे थे, कोई और भी होता तो भी यही बोलता, कोई ट्रॉमा व्रामा नहीं है मुझे, इस चीज का बिल्कुल भी दया नहीं चाहिए मुझे। बट उस समय मुझे इतना बुरा लगा कि मैं बस में भी रोई, मैं घर आके भी रोई, और मतलब मैं रोई, ठीक है, कि भाई मुझे ना वो वर्ड्स उसके रह गए दिल में कि अगर मेरे दांत ठीक होते तो शायद आई हैड अ शॉट अगेंस्ट सेवैया, ठीक है, क्योंकि मेरे दांत तो ठीक थे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि 2.5 साल में ही नेवर थॉट ऑफ मी एज अ गर्ल, एंड हियर
आई वॉज थिंकिंग कि भैया जेके तो मेरा कन्हैया है और मैं उसकी मीरा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि कभी तो उसने मुझे उस नज़र से देखा होगा कि भैया कितनी अच्छी लड़की है, कितनी ये कितनी वो। नहीं नहीं, तो मुझे ऐसा हो गया कि भैया अनुष्का ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी डिफीट हो गई है, ऐसा वैसा, और फिर मेरा दिल टूट गया दोस्तों। तो दिस वाज हाउ माय फर्स्ट क्रश रिजेक्टेड मी। फिर उसके बाद मुझे किसी ने फेयरवेल के दिन बोला था कि वो तेरे को ढूंढ रहा है, बट क्लियरली सबको पता था कि मुझे वो पसंद है, ठीक है, मेरी हरकतों तो शायद किसी ने मेरा उल्लू बनाया, क्योंकि जब मुझे किसी ने बोला, फेयरवेल खत्म हो रही थी, मैं घर जा रही थी, उन्होंने मुझे किसी ने मुझे बोला कि वो तुझे ढूंढ रहा है कुछ बताने के लिए, तो मुझे लगा कि अरे क्या इसको समझ में आ गया है कि अनुष्का कितनी अच्छी लड़की है और हमारा कितना अच्छा हो सकता है, ये वो सोचो। तो मैं अपनी बस छोड़ के वापस स्कूल में घुसी, वापस मैं उस असेंबली ग्राउंड में गई जहाँ पे फेयरवेल थी, इतनी दूर, और मुझे कोई भी नहीं दिखा, मुझे कोई भी नहीं दिखा, वो जा चुका था दोस्तों, वो जा चुका था। तो मुझे शायद किसी ने गोली दी थी उस दिन पे, ऐसे मतलब मेरा बेवकूफ बनाने के लिए। फिर मैं वापस चली गई, और फिर बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ होपलेस गर्ल इन लव, 6th क्लास में 1-2 हफ्ते तक आई ऑलवेज यूज टू लुक एट स्कूल का गेट कि शायद आ जाए, शायद 6th में आ जाए, शायद इसने एडमिशन ले लिया हो, क्या पता इनका ट्रांसफर रिवर्स हो गया हो, क्या पता ये लोग ऋषिकेश में रहे हो, क्या पता इसकी मम्मी इसको किसी रिलेटिव के घर छोड़ दिया हो और मतलब ये वापस आ जाए 6th में। बट वो कभी नहीं आया दोस्तों, और वो शिफ्ट हो गया था, एंड हाँ मेरा ऐसे कट गया था। तो यही थी दोस्तों बस ये वाली कहानी की कैसे मेरा फर्स्ट क्रश हुआ, मुझे किसी पे पहला क्रश आया, देन उसने मुझे कैसे रिजेक्ट करा, हमारा क्या बॉन्ड था। और अगर और अगर बताने की बात है तो मैंने उसे 8th-9th में जब शायद हमने आईडी वाईडी बनाई थी, तो मैंने उसकी बहुत आईडी ढूंढी फेसबुक पे, जब हम फेसबुक पे आए थे मैंने उसकी बहुत आईडी वगैरह ढूंढी, और मुझे एक दिन मिल गई उसकी आईडी बाय चांस। और फिर मैंने बहुत उस समय भी हिम्मत जुटाई, उस समय मुझे कुछ था नहीं ऐसा, बट मैंने बहुत हिम्मत जुटाई क्योंकि मुझे बताना था कि भाई दैट्स हाउ आई यूज्ड टू फील अबाउट यू। तो मैंने उसे बताया और उसने बोला हाँ ऐसा था क्या, तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, ये वो सो। मैंने कौन सा तू रेसिप्रोकेट कर देता, वैसे तो इतनी बेइज्जती कर दी मेरी और मुझे कह रहा बताया नहीं है वो सो। बट मैंने उसे बता दिया था दोस्तों, एंड ही वाज लाइक ओके ऐसा वैसा, और मतलब वो शॉक हो गया था सुनने के बाद, 8th-9th की बात है। हाँ शॉक हो गया था सुनने के बाद, उसने बोला बताया क्यों नहीं, और मैंने सोचा ऐसे ही यार टाइम नहीं मिला ऐसा वैसा, ये थोड़ी उसको ये याद नहीं दिलाया मैंने कि तूने मेरी इतनी गंदी बेइज्जती कर दी थी दोस्त कि मैं तुझे कैसे ही बता देती। तो उसके बाद फिर हमारा कांटेक्ट कट हो गया था, और अभी कुछ साल पहले एक या 1.5 साल पहले दोबारा से इंस्टा पे हम कनेक्ट हुए। वैसे मतलब कांटेक्ट था, बट मैं उसको हमेशा उसके बर्थडे पे विश करती थी, 3 अगस्त उसका बर्थडे आता है, ठीक है, उसको मैं हमेशा विश करती थी, नॉट बिकॉज आई हैव समथिंग, जस्ट बिकॉज मेरे को सबके बर्थडे याद रहते हैं, और जिनसे मेरी बात है चाहे उन्होंने मेरे साथ कुछ भी करा हो, मैं उनको बर्थडे विश कर देती हूँ दोस्तों, ठीक है। वेरी बेकार ट्रेट है मेरा ये डेट से याद रखने का, तो मैं उसको अभी भी बर्थडे विश कर देती हूँ दोस्तों, और हमारी बहुत थोड़ी थोड़ी बात हो जाती है। अब आई डोंट नो वेयर ही इज, मतलब आई नो वेयर ही इज एंड व्हाट ही इज डूइंग, बट अब वो क्या है क्या नहीं है, बिकॉज इतना ड्रास्टिक चेंज मुझ में आ गया एज अ पर्सन, और शायद उसमें भी आया ही होगा कुछ, तो उसकी हिस्ट्री भी रही होगी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट दिस वाज द स्टोरी दोस्तों। तो अगर आपने आज भी पूरा सुना होगा, पूरा देखा होगा, मेरी बक बक सुनी वुनी होगी और मेरी बेइज्जती सुनी होगी, तो थैंक यू सो मच फॉर इट, एंड आई होप हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिले। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच अगर आपने पूरा सुना होगा तो, एंड आई लव यू, बाय बाय।